हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड माउंटेन्स। और मैं हूँ दिल्ली से आपकी निशा। और गाइस इस बार हमारी जर्नी बहुत एडवेंचर थी और बहुत ही पीसफुल थी गाइस, और बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स और बहुत ही डिफरेंट प्लेस था गाइस। और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ जाना चाहिए। हम गए थे काजा स्पीति वैली। तो गाइज यहाँ ये थोड़ी जर्नी थोड़ी लॉन्ग होगी, इसके लिए आपको कम से कम 1 वीक की तो ज़रूरत है ही है। और अगर आप आराम से, आपके पास टाइम है, तो आप 10-12 दिन रुक के रहे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इतनी दूर जब आप जाएंगे तो आराम से आप छुट्टियां वगैरह लेके जाना। आप अगर सोचेंगे कि वहां से आप जल्दी आ जाओ तो ये इम्पॉसिबल है। आप जैसे भी जाए वहां पे जाने में 2 दिन तो गाइज लगेंगे। हम जब आज से 6 साल पहले यहाँ मैं गई थी तो वहाँ पे ना रास्ते थे, ना सड़क थे, ना होटल थे, कुछ भी नहीं था गाइस। हम 3 दिन में पहुंचे थे और बहुत ही ठंड थी, बहुत जबरदस्त ठंड थी गाइस। हम इसी मौसम में गए थे, इसी मंथ में गए थे। और बिल्कुल भी यहाँ का वेदर ऐसा था कि जैकेट स्वेटर कुछ भी पहन लो, सब कम पड़ गए थे गाइस। और इस बार जब हम गए हैं दोबारा, आज से 6 साल बाद, वहाँ की डेस्टिनेशन ही बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ का वेदर, इन्वायरमेंट, और गाइस ये रास्ते इतने अच्छे, नीट एंड क्लीन बन गए हैं, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि वहाँ के रास्ते आज भी उतने ही डेंजर हैं। अगर आप जाते हैं, आप माउंटेन ड्राइवर हैं, तो प्लीज आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी केयरफुली ड्राइव करें, मैं तो यही बोलूंगी। और क्योंकि मैं फैमिली के साथ गई थी और बहुत ही आराम से हम गए हैं। फिर भी आज से क्या कहते हैं 7 साल पहले जब हम वहाँ पे गए थे, तो हमारा फर्स्ट स्टे था चांगा में। चांगा के बाद हम फिर काजा गए। तो गाइस चांगा में मतलब एक ही होटल था, मात्र एक होटल। रात में हम पहुंचे हैं, जो खाने को पीने को मिला, और जैसे मतलब हम कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं था। अब आप जाते हैं, आपके पास चॉइस भी है, बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, और बहुत ही अच्छी सड़कें भी बनी हुई हैं। कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत टूटा फूटा मिलेगा, मगर ठीक है, इतना तो मैनेज हो ही जाता है। और गाइज क्या कहते हैं, हमारी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी। तो आप इसीलिए मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो गाइज हम फर्स्ट डे हमारा ऐसा था कि हम पहले दिन हम निकले यहाँ से 4 बजे, और यहाँ से हम शिमला पहुँच गए थे, आई थिंक 10 o'clock पहुँच गए थे। और उसके बाद गाइज हम वहाँ से रामपुर पहुँचे, और रामपुर में हम स्टे करना चाहते थे, बट वहाँ होटल नहीं मिले हमें। तो हम आगे वहाँ से ज्योरी गांव पड़ता है, विलेज, तो वहाँ पे हमें मिल गया था, तो हम वहीं पे स्टे कर लिया। तो हम शाम को वहाँ पे 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। मिनिमम 500 किलोमीटर्स हम चले हैं। तो गाइस फर्स्ट डे में ये कम भी नहीं होता, बट क्योंकि ड्राइविंग के लिए एक ही था, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो मेरे हस्बैंड अकेले ड्राइव करके लेके गए थे। और हैट्स ऑफ यू माय हस्बैंड, उन्होंने इतना साथ दिया और बहुत ही हंसी खुशी आराम से एंजॉय करते हुए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल खूबसूरत वादियों का पूरा आनंद उठाते हुए गए गाइस। उसके बाद हमने वहाँ पे स्टे किया गाइस। वहाँ पे हम क्योंकि बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़्यादा 5 स्टार होटल्स भी नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे और साफ सुथरे मिलेंगे। हमें वहाँ का जो पहला रूम था, हमें 700 रुपीज़ में पड़ा, बट खाना बाहर से था, खाना आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और वहाँ पे एक और रेस्टोरेंट था जिसमें बार भी था, तो हमने वो थोड़ा अवॉइड किया, हमने दूसरा होटल ले लिया था। उसके बाद मैं आपको होटल्स भी दिखाऊंगी, मेरे जो आप वीडियोस देखोगे उसमें होटल्स वगैरह सब कुछ, रूम में एक एक चीज़ दिखाऊंगी आप, इसलिए आप मेरी वीडियो पे बने रहना, बिल्कुल एंड तक देखना गाइस। उसके बाद हम ज्योरी से अर्ली मॉर्निंग उठे, और वहाँ से हम सीधा गए ताबो। शाम को हम ताबो पहुँचे। ताबो में हमने होम स्टे किया। एक्चुअली बाहर देखा हमने, बहुत सारे लोग आए हुए थे, वहाँ पे बहुत क्राउड था, वहाँ पे मतलब मिल नहीं रहा था होटल, सबने कहा बाहर जाओ। फिर हमने होम स्टे वहीं पे अंदर, मेरे ख्याल से गाइस 2 मिनट्स ओनली वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इतना तो हम नॉर्मली चल ही सकते हैं। और पलकित होम स्टे, आंटी को मैं बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आंटी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं,
बेड हो, रूम हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। आपको एक अलग से स्पेस भी था, आप अपना ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, बच्चों के काम करवा सकते हैं। अलग से एक आपको स्पेस दिया जा रहा था वहाँ पे। आपको अपने हाथों से आंटी बना के खाना खिला रही थी और बहुत सारी वैरायटी थी खाने में। ये नहीं ऑप्शन में आपको ये नहीं पसंद आ रहा, ये दाल नहीं, सब्जी नहीं, काफी सारे ऑप्शन थे। मैंने सब कुछ वीडियो में शो कर रखा है गाइस। आप जब भी जाएं तो पलकित होम स्टे में जरूर जाएं, ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बिल्कुल जाएं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। और आप अगर वहां जाते हैं और आप मेरा नाम लेते हैं निशा बियॉन्ड माउंटेन से, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है गाइस। वैसे वो 1200 का रूम था तो आपको 1000 में पड़ जाएगा, और बाहर जितने भी थे हमें 4000 3000 में मिल रहे थे। और गाइस बिल्कुल आपको इतना नीट एंड क्लीन, आपको वीडियो दिखाऊंगी तब आपको यकीन होगा कि बिल्कुल कोई कमी नहीं थी उसमें, एक होटल में। और उसमें और भी बेटर आपको लगेगा, बहुत अच्छा। और आंटी ने अपने हाथों से वो पूरा घर, पूरा मतलब होम स्टे पूरा अपने हाथों से सजाया है। इतनी प्यारी प्यारी मतलब क्रॉकरीज वगैरह यूज किया, कलरफुल, ब्यूटीफुल। और आंटी ने खुद अकेले अपने बलबूते पे सब कुछ किया है। उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी 2 डॉटर्स हैं और वो बाहर जॉब करती है। आंटी खुद अकेली मतलब स्ट्रगल किया आंटी ने। और आगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना नहीं चाहती, वो अकेली हैं बट बहुत ही, जिसे जो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो उनके साथ ऊपर वाले हैं, भगवान है उनके साथ, उनके गॉड है। और वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से, वो बहुत स्वीट है, बहुत मतलब प्यार से आपके साथ बिहेव करेंगे। बिल्कुल आप उनसे कुछ भी बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं अपनी पसंद से, और आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा दावा है कि आप अगर वहां रुकते हैं तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। आप मुझे वहाँ का एड्रेस में आपको मेरे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आपको अगर वहां जाना हो या अगर आपको रास्ता पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या आप मुझे क्या कहते हैं ये यूट्यूब पे आप मुझे पूछ सकते हैं गाइज। उसके बाद हमने नाइट में अच्छा खाना पीना खा के हम सो गए थे गाइज। फिर हम नेक्स्ट डे ताबो से निकले अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि गाइज हमें कवर करना था तो हमें वापस आना है। तो हमें पूरा, अगर हमें काजा घूमना है तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप 10-11 बजे उठते हैं तो आप बिल्कुल कवर नहीं कर सकेंगे, और आपके पास टाइम है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप जब मर्जी जाओ। तो हम जल्दी उठ के फिर हम सीधा गए कुंजुम पास। कुंजुम पास में अच्छा काफी वहां से दूरी है, वहां हम गए। जब लास्ट चेक पोस्ट आया तो वहां पे एंट्री वगैरह होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आपको ऑनलाइन, स्पेशली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे नेटवर्क मोबाइल कोई काम नहीं करता। हाँ, वहाँ पे जियो का सिम काम करता है, तो अगर आपके पास जियो है तो बहुत बेटर है। आप वहाँ पे आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास जियो नहीं था तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने मैनेज कर लिया। हमने आंटी से फोन ले लिया, हमने किसी का वाईफाई यूज कर लिया। फिर वहाँ पे वो भी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अपना वाईफाई चला के ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फिर हम आगे कुंजुम पास गए गाइस। जैसे कुंजुम पास गए, हमें रास्ते में कुछ दूरी के बाद ही, हाफ एन आवर या 1 आवर हम चले, उसके बाद रास्ता बहुत खराब हो गया। बिल्कुल ऐसा खराब हो गया कि पूछो मत। आप बिल्कुल रास्ते में बिल्कुल टूट गया सब कुछ, ऐसा देखने को कच्चा रास्ता था। बहुत मुश्किल से हम पहुंचे, क्योंकि हमें पहले ही वहां पे चेक पोस्ट पे बोल दिया था कि भाई जरा संभल के जाना। तो मैंने सोचा संभल के जाना मतलब, तो संभल के जाने का मतलब समझ गई मैं वहां देखने के बाद। तो वहां पे फिर गए, किसी की गाड़ी बैक हो रही है, किसी की बाइक स्किड खा रही है, और किसी की गाड़ी खराब हो गई आगे जाने, तो किसी की गाड़ी खराब है। गाइस बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है, बट अगर आप जाते हैं तो प्लीज अपनी गाड़ी, बिल्कुल आपकी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, आपके टायर ठीक होने चाहिए, आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी के भरोसे मत जाना, अपने ही भरोसे जाना बिल्कुल, कि हाँ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता पूरा टूटा हुआ है। वहां भी बस थोड़ा सा रोड़ियाँ वगैरह बिछी है, उसी से ही आपको जैसे टूटे फूटे में ही पहुंचना है। तो गाइज फिर हम शाम हो गई, हम वहां पे पहुंचे कुंजुम पास, और वहां पे पहुंचते वहां का नजारा एकदम इतना खूबसूरत था, ऐसा लगा कहीं आर्टिफिशियल दुनिया में पहुंच गए। इतने प्यारा इन्वायरमेंट, बिल्कुल गाइज हम हाफ स्लीप में घूम रहे थे
और वहां जाते ही जैकेट स्वेटर सब कुछ निकल गए, सब कुछ कैप वगैरह सब पहन लिया हमने, सब यूज हो गया जो अब तक यूज नहीं हुआ था। हम वहां से दिल्ली से हमने सोचा इतने सारे कपड़े लेके गए, कुछ यूज नहीं हुआ, पर वहां जाके सब कुछ यूज हो गया। और वहां पे हमने खूब इंजॉय किया, फोटो वोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए। उसके बाद हम वापस आ गए, हम फिर की विलेज रुके। तो गाइज हम की विलेज रुकने के बाद, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे हमें मोनेस्ट्री जाना था, की मोनेस्ट्री, तो इसलिए हम की विलेज में रुके। तो वो इजीली था, हमारा हार्डली 10 मिनट्स लगा अर्ली मॉर्निंग। वही हम जल्दी उठे, हमने की मोनेस्ट्री गए। उसके बाद की मोनेस्ट्री अच्छे से हमने की मोनेस्ट्री में फोटो वोटो खींचा। वहां पे जाते ही हम थोड़ी देर हुआ था, हमें विदिन 5 मिनट्स, उसके बाद वो पूजा स्टार्ट हो गई। गाइज मैं आपके साथ पूजा वहाँ की किस तरह से होती है वो भी शेयर किया है मैंने, और बहुत ही खूबसूरत, इतने सारे ढोल तासे एकदम सबने सब कुछ बजाना शुरू कर दिया, और इतना प्यारा लग रहा था वहाँ का एनवायरनमेंट। गाइज आप खुद देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, और आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हमें चाय पिलाया, बहुत ही मतलब सॉफ्ट बोलते हैं वहाँ के लोग, आपको पता है पहाड़ी, मतलब इतने बुद्धिस्ट थे वो, बहुत ही अच्छा। उन्होंने हमसे जो पूछा उन्होंने बताया भी, और चाय पिलाई, हर्बल टी, आप जरूर जाएंगे तो हर्बल टी वहाँ पे जरूर पीना। और उसके बाद वहां से निकल के हम सीधा गए छिच्चम ब्रिज। गाइज वो छिच्चम ब्रिज नया बना है, वहां पे भी लोग बहुत जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पहाड़ की बिल्कुल क्रॉसिंग बनाया है, अच्छा एकदम ऐसा। वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी आपको लगेगी, बहुत ही अच्छे, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। वहाँ जाने के बाद लोग पिक्स वगैरह लेते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा लग रहा था। गाइज आप वहाँ पे जरूर जाना। उसके बाद गाइज हम गए लांजा। लांजा में बुद्धिस्ट का बहुत ही खूबसूरत जो स्टैचू बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है गाइज, और वो 35 फीट ऊंचा है गाइज। और जब वो पहाड़ की मतलब पहाड़ का एंड बिल्कुल ऊपर हाइट पे, बिल्कुल इतना सुंदर नजारा था, और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी वो मूर्ति। आप देखने आप जाएंगे तो जरूर देख के आना। उसके बाद हम गए कॉमिक, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। गाइज आप सोच सकते हैं कि इंडिया में भी कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, तो वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और वहां पे भी जाके मैंने हर्बल टी का एंजॉय किया, मैगी खाए, आप जरूर, वहां पे भूख लगेगी आपको, पहुंचने के बाद आप जरूर खाना। उसके बाद हम गए हिक्किम, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। आप सोच सकते हैं पोस्ट ऑफिस इतनी ऊपर, वर्ल्ड का, वो भी पूरे वर्ल्ड का। हमारे इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए लोग, लेकिन लोग जैसे इधर उधर जाते हैं, मैं कहती हूँ अपनी इंडिया को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते। इंडिया में बहुत ही कुछ है देखने के लिए, तो आप यहाँ पे जाए तो आप प्लीज आप ये 3 जगह जरूर जाना गाइज। उसके बाद आते वक्त शाम को हम धनकन मोनेस्ट्री गए, जब काफी टाइम हो गया था, बट हमने हार नहीं मानी, हम धनकन मोनेस्ट्री गए। और गाइज वहाँ पे 2 मोनेस्ट्री है, एक तो ओल्ड है, एक न्यू है। तो हमने सबसे पहले ओल्ड गए हैं वहाँ पे, और वो बिल्कुल माउंटेन्स के बीचों बीच बना हुआ है, बहुत ही ओल्ड हो गया था, बहुत ही वो मड से बना हुआ था गाइज, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और मैंने उसकी सारी डिटेल्स अपनी वीडियो में दे रखी है, तो आपको इसके बारे में जानकारी के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी गाइज। सब कुछ मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती आपके साथ। उसके बाद गाइज फिर हम ताबो गए। हमने न्यू मोनेस्ट्री नहीं देखा, टाइम कम बचा था, हमने ओल्ड देख लिया था, हमारे लिए बहुत था, सफिशिएंट था। फिर हम ताबो गए, ताबो में हमने स्टे किया, क्योंकि हमने फर्स्ट डे जब ताबो में गए थे तो हमने ताबो एक्सप्लोर नहीं किया था। फिर हम ताबो मोनेस्ट्री गए, ताबो मोनेस्ट्री हमने एक्सप्लोर किया पूरा, और ताबो मोनेस्ट्री की अपनी अलग ही खूबसूरती है, क्योंकि हमें आंटी के पास ही जाना था, तो वहीं पे हमें कहीं पसंद नहीं आया, हम की में भी रुके, बट आंटी की यहाँ तो अलग ही बात थी। वहाँ पे पलकित होम स्टे, तो बार बार इसलिए बोल रही हूँ पलकित, क्योंकि आप अगर रुकना चाहे तो पलकित होम स्टे आप ताबो में, उनका बोर्ड लगा है, आपको इजीली मिल जाएगा। और नहीं तो आपको इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हम अर्ली मॉर्निंग उठे, तो फिर हम ताबो एक्सप्लोर करके फिर हम गए ग्यू में क्या है, ग्यू में एक ऐसा मम्मी है जो 400 साल पुरानी है, और वो आज भी जिंदा है गाइज। उनके बाल आते हैं, उनके नेल्स आते हैं, आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। उनके टिथ भी है, वो थोड़ा सा तो है हॉरिबल, बट
कुछ है, डिफरेंट है गाइज, और वो देखने लायक है, आप जरूर देखना। उसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूँ तो लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। फिर हम गए नाको लेक। नाको लेक में गाइस जब मैं गई थी तो बिल्कुल ग्रीनरी नहीं थी, सूखे पहाड़ थे, मतलब सूखे सूखे पेड़ थे, कुछ भी नहीं था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कैसा है, ये बिल्कुल पीछे पानी है। बट इस बार इतनी खूबसूरती थी वहां पे, बहुत ज्यादा, बिल्कुल डिफरेंट हो गया गाइस। मतलब 5-6 साल में सब कुछ ऐसा हो गया, चेंज हो गया मेरे लिए। तो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी ऐसा कुछ हो सकता है। हम इजिली 3 दिन में पहुंचे थे पहले, अब इजिली हम पहुंच गए 2 दिन में। थोड़ा फर्स्ट डे अगर आप टाइम से निकल जाए तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा एक तो, और ऊपर से रास्ता रूट आपको बिल्कुल नीट निकले मिलेगा, तो आपको ज्यादा ड्राइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें टाइम लग जाता है। तो गाइस अब आप इन सबको बिल्कुल अच्छे से वीडियो के साथ आप देखना चाहेंगे इन सबको, तो मेरी इस सबको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया है, पूरा 1 डे बाय डे आपको अच्छे से वीडियोस बनाई है, आप इसको जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में वही कि आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और गाइज प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी तो वो आपको आसानी से आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी। क्योंकि कई बार सब्सक्राइब कर लेते हैं लोग, बट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो वीडियो आती है बट वो देख नहीं पाते, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता उनके पास। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। और मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश किया, मुझे पसंद आया। आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट में बताना, और कुछ भी हो उसमें क्या है क्या नहीं, किस तरह से चेंज करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आपकी हेल्प पे और आपके सहयोग के साथ मैं आगे और भी वीडियोस बनाते रहूं। क्योंकि गाइज कुछ लोग पूछते हैं आप वीडियोस वगैरह ये क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि गाइज मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम से ट्रैवलिंग कर रही हूँ। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं हर कंडीशन में गई हूँ, हर तरीके से गई हूँ, और मैं कभी घूमने के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा शौक है। और अब मैं क्योंकि बिल्कुल अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ चेंज चाहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी आने जाने में, और किस टाइम में जाना चाहिए, कैसा वेदर होगा वहाँ पे, अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो आपको भी इजी हो जाना। और इस तरह से मुझे भी, अगर आप लोग अपना ये प्यार सहयोग देंगे तो ऐसी ही मेरा भी आगे वीडियोस वगैरह आपके साथ इसी तरह बनाती रहूंगी, आप लोगों के साथ बनी रहूंगी। तो मेरा अब इसी के साथ आप लोगों से तहे दिल से नमस्कार है, और मेरा फर्स्ट व्लॉग को आप इंजॉय करें। और कैसी लगी कैसी नहीं, आपको अच्छी भी नहीं लगी होगी, कैसी भी लगी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या है, क्या आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या कुछ और चेंजेस होना चाहिए, तो आप मुझे शेयर जरूर करना गाइस। ओके, टाटा, बाय बाय।